नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हो रहा है। जिस पार्टी का नाम है जन स्वराज पार्टी और इसके जो मुखिया हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी की कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर खुद भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के द्वारा खुद खुल के ऐलान किया गया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इनका शर्त रखा गया, इनका शर्त यही रखा गया है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे। लेकिन आप कुछ भी कहिए, स्पेशली बिहार की राजनीति में, बिहार की राजनीति में जो मुद्दा प्रशांत किशोर के द्वारा लाया गया है, आज तक बिहार की राजनीति में कोई नहीं लाया है। और जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, इनके द्वारा एक अच्छी बात ये कहा गया है कि बिहार के लोग, कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि बिहार के बच्चों को, यहाँ के जितने बिजनेसमैन, उनको राजनीति नहीं आता है। एक मीडिया के द्वारा सवाल किया जाता है, बिहार के एक व्यक्ति थे, उनसे एक सवाल पूछा जाता है, कहते हैं कि भाई एक बात बताइए आप क्या करते हैं। तो कहते हैं कि वो दो बातें हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको शर्म आ जाएगा। बिहार की राजनीति और बिहार की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जब आप महिलाओं की पीड़ा को सुनेंगे तो आपको शर्म आएगा कि बताओ इस स्थिति में और इस स्तर का बिहार में गरीबी है और इस स्तर का शोषण है महिलाओं का, इस जो बिहार का पलायन है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी है, इसका मुख्य उद्देश्य और मुख्य ऐलान ही है कि हम पलायन को रोकेंगे, यानी प्रवास को रोक दिया जाएगा। इसमें प्रशांत किशोर का मेन उद्देश्य ही है। और एक महिला का ऐसा बात का, एक महिला के द्वारा ऐसी बातें कही गई हैं कि आप सुनेंगे तो अगर सभ्य होंगे तो आपको शर्म आएगा। तो हुआ है कि पहले हम लोग देखते हैं वो व्यक्ति थे, उन व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि एक मीडिया के द्वारा पूछा जाता है कि भाई एक बात बताओ आप क्या करते हैं। तो कहते हैं कि हम दिल्ली में काम करते हैं। तो बोले आप दिल्ली में क्या करते हैं। तो इनके द्वारा कहा जाता है कि हम डाटा का काम करते हैं, केबल का काम करते हैं। तो जो मीडिया वाले थे फिर कहते हैं कि अगर आप इतना ही काम कर रहे हैं तो आप बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इनका जो व्यक्ति, उनके द्वारा ये कहा गया, सोचने वाली बात, इतना तार्किक बात उनके द्वारा कहा गया, वो कह रहे हैं कि हम काम किसके लिए करेंगे। घर में पहले रोड नहीं था, गांव में रोड नहीं था, पहले बिहार में रोड आया तो यहाँ के लोग नहीं हैं। रोड आया तो बिजली नहीं था, जब बिजली आया, जब बिजली देश में, राज्य में आ गई तो फिर भी यहाँ के लोग नहीं थे। बिजली लग गई, घर में पंखा आ गया, लेकिन स्विच दबाने वाले लोग बिहार में नहीं हैं। बिहार में कहा जाता है कि बिहार में एक थ्योरी है कि वहाँ के लोग, बिहारी लोग साल में 3 से 4 ही बार आते हैं। जैसे एक छठ हो गया, दिवाली हो गया, होली आ गया। ऐसे ऐसे बिहार का पलायन का ऐसी दशा है कि यहाँ पे लोग साल में 3 बार आते हैं और इतनी गरीबी है। एक महिला की बात सुनते हैं। महिला, जब मीडिया के द्वारा पूछा गया, महिला कहती है कि हम सबकी पीड़ा तो आप सुन रहे हैं, हमारी बात को कौन सुनेगा। कोई महिला कह रही है कि हमारे घर में माँ बीमार पड़ती है तो भी मेरे घर कोई आने वाला नहीं, मेरा बेटा आने वाला नहीं है। माँ मर जाती है तो माँ से मिलने तक का नसीब नहीं होता यहाँ के बच्चों को। ये क्यों कह रही हैं। महिला फिर कह रही है कि जब मेरी माँ का या चाहे मैं ही मर जाऊँगी तो आएंगे कहाँ, आके क्या करेंगे कि हमारे पास लाश रखने की कोई सुविधा नहीं है। मड़ई में कहाँ रखेंगे लाश, गर्मी में कहाँ रखेंगे। तो बोले कोई बेटा बीमार पड़ता है तो भी लोग नहीं आते। वो तो छोड़िए, हमारी समस्या को कौन सुनेगा कि जिसका पति साल में 1 बार आता हो, 3 बार आता हो। हमारे मानसिक स्तर पे हमारी जो ज़रूरत है वो कौन पूरा करेगा। तो ये रियलिटी है बिहार की। इतनी दयनीय दशा है, इतनी दुर्दशा है कि आप सोच नहीं सकते। दूसरा क्वेश्चन एक और है कि कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि बिहार में जंगल राज था, लालू प्रसाद यादव आए तो बिहार में जंगल राज की स्थापना कर दी जाती है। लेकिन वैसे व्यक्तियों को शर्म इसलिए नहीं आता। खुद प्रशांत किशोर का कहना है कि जितने लोग लालू प्रसाद यादव को गाली दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के समय में जंगल राज चल रहा था, तो 2005 से शासन में कौन है। 2005 से तो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार हैं और एनडीए की सहायता से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। तो इसमें किसकी गलती है। अब किसका दोष देंगे। तो एक स्तर पे दूसरी बात है कि लालू प्रसाद यादव इतना बिहार के लिए कोई किया भी नहीं है और कोई करेगा भी नहीं। स्पेशली अगर देखा जाए बिहार की राजनीति में, ऐसा ही नहीं कहा जाता कि बिहार में लालू प्रसाद यादव समाजवाद के जनक हैं। आप काट नहीं सकते जो काम किया गया। जो व्यक्ति चरवाहा विद्यालय खोल रहा है, कि जो व्यक्ति भैंस चरा रहा है, गाय चरा रहा है, सुअर चरा रहा है, वो भी चराते चराते कुछ पढ़ लेगा, कुछ सीख लेगा। लेकिन इसी बिहार की जनता और भारत की जनता उस लालू को कहती है कि भ्रष्टाचारी था, ये भ्रष्टाचार फैला रहा है और देश को कहाँ ला के जा रहा है। तो आप एक मानसिकता भी तो दर्शा रहा है ना कि अगर तुम भैंस चराओगे तो पढ़ के क्या करोगे। यही ना हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सुअर चरा रहा है तो पढ़ के क्या करेगा। कोई व्यक्ति बकरी चरा रहा है तो उसका पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस थ्योरी को स्टडी करने के लिए विदेश से लोग आए थे, अमेरिका की BBC आई थी। दुनिया हैरान था, करीब बाप रे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट ला कैसे सकता है कोई व्यक्ति। तो ऐसी बात नहीं है। बाकी दूसरी बात हम लोग चाहते हैं प्रशांत किशोर पे। प्रशांत किशोर के द्वारा जितनी भी बातें कही गई, एक और इनके प्रशांत किशोर के द्वारा तार्किक बातें कही गई क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार की जनता का भी गलती है। बिहार की जनता का गलती इसलिए है कि आपका भी योगदान है, ना केवल सरकार का ही योगदान है बिहार को आगे बढ़ाने में। बिहार की जनता को भी एक पहल करना पड़ेगा। अच्छा होगा कैसे। तो आइडिया ये देते हैं कि बिजनेस के तौर पे आप अच्छा स्किल लीजिए। अच्छा स्किल भी बच्चों का भी गलती नहीं है कि अच्छा स्किल कहाँ से आएगा।
अच्छा स्किल के लिए पहल कौन करेगी? सरकार ही तो कॉलेज खोलेगी ना। तो लेकिन फिर भी इनका ये कहना था कि बिहार की पब्लिक का भी योगदान है कि अच्छा सरकार चुने, अच्छी चीज़ की मांग करे, लेकिन लोगों की गलती कैसे हो सकती है? कोई भी व्यक्ति इसीलिए जीताता है कि मेरे बच्चा का अच्छा भविष्य होगा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा लिखेगा। कोई भी व्यक्ति ये सोच के नहीं देगा कि यहाँ पे AK-47 बटे और यहाँ पे अराजकता फैल जाए, मेरा बच्चा ना पढ़े। एक गलत बात है। बिहार के लोगों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप दोष दे रहे हैं तो इसका मतलब मोदी जी भ्रष्ट आदमी है। भ्रष्ट है तभी ना, तो इसका मतलब यही ना होगा कि बिहार की जनता बेवकूफ़ है, मोदी जी को चुन रही है। तो मोदी जी को चुना इनका यही कहना है कि चीनी मिल पे भी इनके द्वारा कहा गया था कि आए थे चंपारण में और भी किसी जगह पे आए थे, तो कहते हैं प्रशांत किशोर के यहाँ पे कहे थे कि यहीं आऊँगा, यहीं का चाय पी के जाऊँगा। तो इनके द्वारा एक और बात कहा गया प्रशांत किशोर के द्वारा, बीजेपी के नाक में सबसे ज़्यादा दम कोई किया था प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी। इनके द्वारा कहा गया है कि मोदी जी को बिहार का याद आता है जब बिहार में इलेक्शन होता है, तब ये दिल की बात और मन की बात जब चुनाव आता है तभी कहीं जाते हैं, इससे पहले नहीं जाते हैं। और बाकी सबसे ज़्यादा कोई बीजेपी का उड़ा रहा है मजाक और सबसे ज़्यादा खुल को कोई बोल रहा था प्रशांत किशोर। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो बात है, जो उनका तथ्य है, वो बिल्कुल तार्किक है, आप काट नहीं सकते। बाकी हम लोग देखेंगे इनके बारे में कल। नमस्कार।